ताजदार इमामत वसीए नबी अली है अली बाद खत्म रसूल लायक सरवरी अली है अली अली है अली अली है औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद आसिफ हुसैन इस काम से तकरीबन 15 साल से वाबस्ता हूँ और ये काम मैंने अपनी जुस्तजू में और मौला की मोहब्बत से ही मैंने काम शुरू करा। इसमें मेरे पास अलम के पटके जुलझने की चादर भी बनती है। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हम सितारे मोती का भी करते हैं, कोरे का भी करते हैं। जैसी डिमांड होती है उसके हिसाब से हम ये काम करते हैं। ये मैंने अपने ये खुद यानी कि हमारे यहाँ खुद ही काम लाइव होता है यहाँ पर ना, क्योंकि ताकि कस्टमर को बुला के हम उसको समझाते हैं कि इस तरह ये काम हुआ है हमारे पास। अगर 19-20 होता है तो ये आज उसको हम काम को सही करते हैं। इसलिए कि दुकान से ये होता है कि अगर आपने एक चीज़ ले ली तो बस वो वैसे ही बनेगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो कस्टमर चाहता है उसके हिसाब से काम होता है। इसलिए हमारे यहाँ ये मेरा अपना कारखाना भी है और मेरा आबी तबरुकात से हवाले से मेरा काम के अलावा भी मेरा ऑनलाइन काम होता है, तो ऑनलाइन काम पे ज़्यादा ध्यान होता है। लोग जो है वो इसलिए मेरे से काम करवाते हैं, हमारी काम की क्वालिटी है। एक दफ़ा हम काम अगर किसी को बना के दे देते हैं तो फिर अल्लाह का करम है, मौला का फ़ज़ल है बहुत बहुत कि फिर वो हमसे ही रब्ता करते हैं। फिर वो जब हमारा काम कहीं जाता है लोग देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बनवाना है काम। तो इस तरह मेरे जो है वो ऑनलाइन काम के हवाले से होता है। अगर कोई मुझसे ऑनलाइन रब्ता करना चाहता है तो मेरे नंबर है 0030035893737 और 031627805153। इस पर इस फ़ोन पे मेरे से लोग रब्ता करते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसको दरअसल हैंडवर्क कहते हैं एक्चुअली। इसको हैंडवर्क का काम नाम दिया जाता है। ये तबरुकात के हवाले से काम होता है। इसमें कई किस्म के काम होते हैं, एक जैसा नहीं। मेरा काम जो है वो पहले बाहर के हवाले से मैं बात करूँगा कि अल मुर्तज़ा इमाम बारगाह है USA में। वहाँ पे मेरा काम गया और उसके अलावा लंदन में भी मेरा काम है और कई इमाम बारगाह जो कि ऑनलाइन मुझसे उन्होंने काम करवाया और पसंद किया मेरे काम को। अब हम यहाँ अगर हम पाकिस्तान में कहते हैं तो पाकिस्तान में पटकों के हवाले से काम किए मैंने। न्यू रिवजिया गोली मार में इमाम बारगाह अल मुर्तज़ा तारिक रोड पे, वहाँ पे भी मेरे हाथ के पटके बने। सभी कस्टमर की डिमांड होती है, उसके हवाले से हम काम करते हैं। अगर उसको पटके चाहिए जो कि ट्रायंगल में होते हैं वो भी बनाते हैं। अब आजकल पटकों का रुझान है, गोल पटके चल रहे हैं आजकल, वो भी बनाते हैं। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमने कौन कौन से पटके बताएं। देखें ये गोल पटके कहलाते हैं। ये इस तरह के ये पटके होंगे। ये यहाँ से ये इसको यूँ खोला जाता है, फिर ये इसको पीछे से ऐसे खोल के और फिर ये इस तरह करके ये पोजीशन आ जाती है पटकों की। ये पटके इस तरह बनते हैं। इसके अलावा ये पटके हैं हमारे, ये पटका है टिल्ले के लोड पे सिला ये काम हमारा। बाकी ये काम जो है ये इम्बोस करके बना हुआ है, नीचे सूत भर के धागे का काम कहलाता है। ये वो बना हुआ है। जो काम होता था वो ब्रोकेट के पटके चलते थे, सादे पटके चलते थे, साटन के पटके चलते थे, किरण लगती थी वो पटके चलते थे। अब जो वक्त के लिहाज से काम की चेंजिंग आई है तो उसमें फरेरों में भी चेंजिंग आई है। पहले सादे फरेरे सिर्फ होते जो, अब जो पटके बन रहे हैं वो उसमें जिद्दत पैदा हुई है। बड़े बड़े फरेरों में रोज़े बन रहे हैं और ये कि शबियाँ बन रही हैं। उसके हवाले से अब जो हमारे पटकों में भी इसी तरह जिद्दत पैदा हुई है। कोरों में कोरे का काम होता है, सितारे मोती का काम होता है। काफ़ी हार्ड वर्किंग हो गया है, लेकिन ये कि काम की वैरायटी पर है। जो कस्टमर समझते हैं काम को तो उनके हिसाब से हम काम। इस काम में सबसे बेहतरीन कपड़ा वेलवेट का ही होता है कि उसमें ये होता है कि वो शाइनिंग मारता है
और खूबसूरती उसी पर आती है काम पे। वैसे तो कस्टमर की मर्ज़ी पे भी काम करते हैं, अगर वो चाहे तो साटन पे करवाए, कपड़े पे करवाए, हमारा कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो काम हमारा अच्छा और खूबसूरती आती है इस काम में, वो वेलवेट पर आती है। इसमें यह है कि हमारे हिसाब से तो हर चीज़ मटेरियल में ना महंगाई है। तो अब कस्टमर ये कहता है कि पैसे इतने ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उनको ये समझाना पड़ता है तो लोगों की समझ में ये बात आती है कि कारीगर की कारीगरी महंगी हो गई है, वो वहाँ से आता है, उसको पेट्रोल भी महंगा हो गया है, उसकी अपनी मजदूरी महंगी हो गई है, मटेरियल महंगा है, कपड़ा महंगा है, तो इसकी वजह से फैब्रिक्स भी महंगा है इसका, तो इसलिए इसकी लागत में अब काफ़ी महंगाई। अब ये पटका जो है ये तकरीबन 5 फीट पर है। देखिए ये इसमें ये देखिए सब इम्बोज करके काम हुआ है। ये बहुत हार्ड वर्क काम होता है। इसके अंदर ये देखिए धागे का काम है। ये देखिए ये नीचे ही सब कुछ हुआ है। नीचे से इसको पहले हम धागे को लगाते हैं पेटिंग में, फिर उसके बाद हम इसको काम करते हैं। तो इस काम की इसमें टाइम बहुत लगता है, इसमें मेहनत बहुत लगती है और ये बिल्कुल बेहतरीन कामों में इसका शुमार किया जाता है। और अगर कोई ये कहे कि मुझे ये पटका एक चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा। कम से कम ये उनसे 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं इस काम के लिए। अब ये तकरीबन 12,000 का पटका है, लेकिन ये साइज़ पर डिपेंड करता है कि ये 5 फीट का पटका है। ये अगर इसमें अगर कम होते रहेंगे फिट, तो उसके हिसाब से इसके पैसे भी कम होते रहेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से इसके पैसे भी बढ़ेंगे। ये इस तरह ऊपर नकाब आती है और फिर ये नाम आएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि बीच में नाम किस तरह आएगा, और ये इसके नीचे ये बॉर्डर आता है हमारा। अब इधर ये देखें ये बॉर्डर आया यहाँ पर, फिर इसके बाद हम ये ऊपर आ जाए, यहाँ पर इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ मौला का नाम है। अब फिर वही शक्ल आ जाएगी जो मैंने आपको अभी उसमें पटके में दिखाई थी, उसको बारीक काम है। सबसे बड़ा मसला काम है कि बारीक काम है और हैंड वर्क है। हैंड वर्क का काम है, ऐसा नहीं कि मशीन का है कि मशीन में तैयार हो गया। ये इसमें कई दिन लगते हैं इस काम के लिए तैयार होने में, इसलिए थोड़ा ये अगर कोई काम कॉस्टली होता है उसकी वजह भी यही होती है। बारीक मोती का भी काम है और ये पर्स मोती का भी काम है और तेज़ कोरे का, ये सब ये कोरे का काम है। लाइफ टाइम काम है, ये कभी काला नहीं होगा। और इसके अलावा ये देखें ये ग्रीन फैब्रिक पे बना हुआ है ये काम, ये सब फैब्रिक पर वेलवेट कहलाता है ये। और ये देखें ये हमारी टीम ये इस काम को वर्क कर रही है। अच्छा ये देखें ये हमारे पास ये तकरीबन ये 3 फीट का पटका है, कोरे का काम कहलाता है ये। और इसके नीचे ये किरण लगी हुई है, इसकी खूबसूरती में और इजाफा करती है। और ये गोल पटके कहलाते हैं, हैदराबादी कहलाते हैं ये पटके। तो आजकल ये काफ़ी चल रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये काम हो रहा है, ये इसकी किताबत होती है बाकायदा, फिर हम इसको छापते हैं, फिर उसी पर हम ये काम का काम हुआ है। इसमें नग भी शामिल है, ये इसमें सारे नग मोती का काम हुआ है, इसमें किरण ये लगी हुई है। बाकी ये मल्टी पर बना हुआ है ना, मल्टी पर बना हुआ है ये इसमें भी पटके बनते हैं। ये काफ़ी सालों से इसी तरीके से पटके बनते थे पहले, कि ये पटके इधर नाम आता है मौला का, इसमें सारा ये सब वेलवेट पर काम है। और ये भी सब इम्पोज करके काम हुआ है, और इसमें कोरे दबके का और मोती का नग का भी इस्तेमाल हुआ है, और इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। लेकिन मौला का ये पटके कोई भी चीज़ हो जिसमें आप जितनी भी खूबसूरती है ना पैदा करेंगे उसके नहीं अच्छा होगा ये। तो हमारी यही कोशिश होती है कि इसको खूबसूरत से खूबसूरत तक बनाएंगे। वो 3 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 12 इंच है। अब अगर इसको कोई कम करना चाहे तो उसी हिसाब से उसका अधिया भी कम होगा, बढ़ाना चाहे तो उसी हिसाब से उसका अधिया भी कम। आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये हमारा कारखाना है, ज़ाहिर है इसमें पटकों की कीमत भी कम होगी, अधिया भी कम होगा, क्योंकि जब कोई शॉप पे जाता है तो वो भी अपना हर चीज़ को देखते हैं। लेकिन हमारी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमें सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे चाहिए, कारीगरों की मेहनत निकल जाए बस बहुत है। क्योंकि हम घर में बैठ के ये काम कर रहे हैं, हमारा ये कारखाना है। और जब भी कोई किसी का हमें खिदमत लेनी हो तो मैं हाजिर हूँ। मेरा नंबर जो है वो फ़ोन नंबर 0300 3589 737 और फिर 0316 278015 जो भी मुझसे रब्ता करना चाहे मैं हाजिर हूँ। मेरा व्हाट्सअप पे 0300 के हवाले से नंबर है। और आखिर में मैं इसकी आज़ादारी आर्ट के हवाले से मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सैयद आसिफ हुसैन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।